इंडिया टैक्स पर आलोक सर, और ये कहा था कि अगर आज मनीष सिसोदिया यहाँ पर होते तो मेरे साथ इतना गलत नहीं होता। अब मनीष सिसोदिया को जब जमानत का फैसला आ गया है तो स्वाति मालीवाल कह रही हैं बहुत ज्यादा खुश हूं मैं इस फैसले के बाद, और मैं उम्मीद करती हूं कि दिल्ली सरकार को वो अच्छे से चलाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, वो उनकी सहयोगी रहे हैं और मनीष सिसोदिया से और अरविंद केजरीवाल से, पूरे अन्ना आंदोलन से, आरटीआई के उनके अभियान के साथ स्वाति मालीवाल जुड़ी हुई, और इसलिए इसके साथ ये भी जाहिर होता है जिस आदमी ने उनकी पिटाई की मुख्यमंत्री निवास में, इससे मनीष सिसोदिया भी दुखी हुए होंगे। और यही एक जो अरविंद जी कह रहे हैं, मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूँ कि यदि जमानत पर किसी को मिल जाए उसके बाद वो पिटाई करा दे किसी को सुपारी दे दे, इस बात को सुनिश्चित करना। और नेताओं का ऐसा तो नहीं है, उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड है, कई ऐसे बिहार का रिकॉर्ड है, कई ऐसे जो अपराधी किस्म के नेता हैं जब आ जाते हैं सुपारी देके वो हत्या करवा देते हैं। इससे तो मैं इसलिए मानता हूँ कि ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जरूर आधार है, लेकिन उस जमानत के बाद उसका कोई दुरुपयोग करके हत्या कर दे। अभी भी एक दो नेता उत्तर प्रदेश में जेल में हैं, उन नेताओं पर यही आरोप आया कि उन्होंने जमानत पर रहे, बाद में किसी की हत्या करा दी जो उसके से संबंधित थी। तो इसलिए ऐसे मामलों में ये तो न्यायालय के विवेक पर, या न्यायालय से ज्यादा कानून में, संविधान में, कानून में जो प्रावधान है, इसलिए स्वाति मालीवाल की चिंता स्वाभाविक है और उनकी सहानुभूति इससे साफ जाहिर होता है। पार्टी में मनीष सिसोदिया को मोहरा बनाया जाए, जो आरोप लगाते रहे हैं जो उनकी या बाहर पार्टी के लोग या कई पार्टी छोड़ के गए हैं, ये भी साबित होता है। कई लोगों को लगा कि मनीष सिसोदिया को फंसाकर केजरीवाल बाहर रहते रहे, अब वो भी चूंकि आ गए और सबूत, अब देखिए यही होगा। अब चूंकि ईडी की प्रक्रिया पूरी हो गई, सीबीआई की प्रक्रिया, उसने भी एक उनको जेल में रख लिया है, ऐसी स्थिति में अब सीबीआई और ईडी के सारे सबूत लेकर के सुप्रीम कोर्ट, मैं तो यही मानता हूँ कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में, जैसे कहते हैं ना, डे टू डे सुनवाई करके मान लो 3 महीने में फैसला करना है, इसको हमेशा कहते हैं। ऐसे कई मामले आए हैं पहले भी, कोई गंभीर मामले राजनेताओं के, खास करके दिल्ली जो अराजकता की कगार पर है, जहाँ मुख्यमंत्री जेल में रहकर कहते हैं मैं ही चलाऊंगा, ऐसी स्थिति में बेहतर है कि आप उनको निर्दोष साबित कर दे, नहीं है उनके पास सबूत पर्याप्त। लेकिन ये लटकाए रखने में, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी कर रही हो, वो भी अनुचित है। यदि पार्टी कैसे करेगी, यदि अदालत नहीं, अदालत तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब बैठे, इसलिए तो रिहा हो रहे। हेमंत सोरेन तो वापस मुख्यमंत्री बन गए। इसलिए मैं भी मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल वापस जल्दी आकर फिर चार्ज संभाल लेंगे। मनीष सिसोदिया यदि जमानत पर आए तो वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं। सजा जब होगी, जब फैसला होगा, तब देखा जाएगा। इसके लिए तो ये हमारी पूरी प्रक्रिया इतनी बिल्कुल पारदर्शी है। लेकिन अभी जब वो जेल में होते हैं तब आप आरोप लगाते हैं, जब जेल से छूट जाते हैं तो कहते हैं सब कुछ न्याय की जीत हो गई। जब तक उनको रखा गया, अदालत ने कहा ना कि जेल में रखना है, अदालत पहले दिन भी छोड़ सकती थी इस तरह के मामलों में, लेकिन अदालत ने नहीं छोड़ा। वो भी तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है आप निचली अदालत में जाइए, आज मैं जाकर के कोई अपील करूंगा तो कहेंगे आप पहले निचली अदालत जाइए, फिर हाई कोर्ट जाइए, फिर हमारे पास आइए। लेकिन हाँ, राजनीतिक मामलों में तो रात को 12 बजे उठ करके जगा करके एयरपोर्ट पे कोई खड़ा है, जब तक उसकी चार्जशीट नहीं आती या उसका कोई मामला नहीं आता एफआईआर, तब तक उसको रिहा कर दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, उसको भगवान से ज्यादा है, हम तो इसीलिए उसको भगवान का अवतार मानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बने वही फैसला अंतिम है, उसके बाद तो कोई सुनवाई है ही नहीं। वो संसद के फैसलों को बदल देती है। सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। और सौरभ भारद्वाज ने थोड़ी ही देर पहले जो कमेंट किया था वो कह रहे हैं 17 महीने एक तो बर्बाद हो गए, खराब हो गए, 17 महीने बाद अब जेल से रिहा हो रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जब उनसे पूछा गया भाई आज शाम तो वो रिहा हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा देखिए इनको बड़ा मजा आता है परेशान करने में, आज शाम या फिर कल तक तो आप पक्का ही मानिए कि जेल से बाहर आ जाएंगे मनीष सिसोदिया। हालांकि चांसेस ये हैं कि आज शाम तक ही ज्यादातर चांसेस हैं कि वो बाहर आ जाएं। आयुष शर्मा मेरे साथ में जुड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट से सीधा लाइव। आयुष, बहुत बड़ी राहत की खबर है, जो दर्शक अभी जुड़े हैं हमारे साथ वो जान लें कि 17 महीने बाद, पूरे 530 दिन बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आने वाले हैं। जमानत कोर्ट ने रेडी है, लेकिन हाँ सशर्त ये जमानत है। ये शर्तें कौन कौन सी हैं जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो जान लें। आयुष जी बिल्कुल, देखिए जमानत तो मनीष सिसोदिया को यहाँ पर मिल गई है, लेकिन इस जमानत में कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। वो शर्तें जानना जरूरी हो जाता है। सबसे पहली अहम बात जो यहाँ पर कोर्ट की तरफ से बोली गई थी वो ये थी कि आर्टिकल 21 मनीष सिसोदिया को इजाजत देता है कि वो इतने लंबे समय तक जेल में ना रहें, क्योंकि कार्रवाई की देरी की वजह से मनीष सिसोदिया, कोई भी व्यक्ति जो जेल में है, उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। उसके भी मानवाधिकार है, उसके भी राइट टू लिबर्टी है, राइट टू लाइफ है, जिसके तहत इतने लंबे समय तक वो जेल में नहीं रह सकता जब तक जांच चल रही है और जांच में देरी
देरी हो रही है। दूसरी अहम बात जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोली गई थी वो ये थी कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो चार्जशीट दायर की गई है वो कई हजार पन्नों की है, कई सौ लोगों के बयान उसमें दर्ज है। तो ऐसे में जितना लंबा वक्त इस पूरे प्रोसेस में लगने वाला है उसकी वजह से जो देरी होगी वो देरी यहाँ पर मनीष सिसोदिया के लिए ऐसे कह सकते हैं हम कि उनके खिलाफ साबित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ईडी ने और सीबीआई ने दोनों ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, दोनों ने अपने अपने तरीके से जांच की, दोनों ने चार्जशीट भी फाइल की, दोनों ने गवाहों के बयान भी दर्ज किए। लेकिन यहाँ पर जानना यह जरूरी है कि जो ये देरी चलती आ रही है, फिर चाहे वो ईडी का मामला हो, सीबीआई का मामला हो, दिल्ली शराब नीति से जुड़े हुए दोनों मामलों में मनीष सिसोदिया को बेल दी गई। कुछ शर्तें रखने की बात यहाँ पर की गई थी। देखिए जब अरविंद केजरीवाल को बेल दी गई थी चुनावों से पहले तो उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम शर्तें रखी थी, वैसा ही एक मॉड्यूल यहाँ पर भी देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम बातें भी बोली है, बोला है कि जैसे आप बाहर आएंगे तो आप उन लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं जो इस पूरी पॉलिसी में आपके साथ ही सूचीबद्ध किए गए थे, जिन लोगों के ऊपर भी इस शराब नीति से जुड़े होने के आरोप लगाए गए थे, इसमें कथित तौर पे धांधली के आरोप लगाए थे। मीडिया को लेकर क्या कुछ बयानबाजी होनी है इसको लेकर अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है, पर बहुत जल्द स्पष्ट हो जाए। कोर्ट जब अपना आदेश अपलोड करेगा उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाएंगी उसमें यह पता चल पाएगा कि आखिर क्या कुछ चीजें ऐसी होने वाली है जिससे मनीष सिसोदिया को बचकर रहना होगा। जी जिस तरीके से आपने बताया सशर्त ये जमानत दी गई है, मनीष सिसोदिया को इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। लेकिन हाँ, ये राहत की खबर और राहत की सुबह मनीष सिसोदिया और उनके परिवार के लिए है, इनफैक्ट आम आदमी पार्टी के लिए भी है। और जैसा कि इससे पहले आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता दावा कर भी रहे थे कि पूरी दिल्ली स्वागत करने के लिए तैयार है, खासतौर से जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। हिमांशु भट्ट जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। हिमांशु जी, 17 महीने का लंबा वक्त है, 530 दिन गुजारे हैं जेल के भीतर। अब मनीष सिसोदिया बाहर आएंगे भी, लेकिन शर्तों का ख्याल रखना होगा। आम आदमी पार्टी के लिए तो बड़ी राहत की खबर है, खासतौर से परिवार बड़ा इंतजार कर रहा होगा आज के दिन का। इंतजार कर रहा होगा, और 17 महीने ये बड़ी बात है। और दूसरी बात, कोर्ट ने ये बात भी स्पष्ट की है। देखिए, इनको राहत देने के वक्त कोर्ट ने कहा है कि इसका ट्रायल शुरू होने में वक्त लग सकता है और ट्रायल खत्म होने में वक्त लग सकता है। तो ऐसे में किसी को हम जेल के अंदर सलाखों के पीछे नहीं रख पाए, वो रखना ठीक नहीं होगा मानवता की दृष्टि से। और साथ में जो कंडीशन दी गई है उसमें मुझे जो पता चल रहा है वो ये चल रहा है कि उनका पासपोर्ट जमा कर लिया गया है, 10 लाख रुपए के जामिन किसी ने दिए हैं उनके लिए, और साथ में ये केस से जुड़े किसी भी संदिग्ध आदमी से आपको बात नहीं करनी है। अभी अपलोड होगा तो पता चल जाएगा, जैसे हमारे करेस्पॉन्डेंट ने बताया। तो मेरा यह मानना है कि 17 महीने के बाद जब कोई आदमी एविडेंस को टेम्पर करने के काबिल नहीं रहता, मतलब उनसे जो एविडेंस लेना था एजेंसीज को वो ले चुके हैं, अभी ऐसी स्थिति में उसको सलाखे के पीछे रखना ये ठीक बात नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने सोचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ऐसा नहीं कहा कि आप निर्दोष है एक्साइज लीकर मामले में, इसीलिए आपको छोड़ देते हैं। अभी देखिए, इसका राजकीय रंग पॉलिटिकली तो उसको बुनाया जाएगा। आम आदमी पार्टी एक बात बोलेगी, बीजेपी एक बात बोलेगी, ये सब तो होगा, मगर इसको बुलाने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अभी कोर्ट शायद ये भी कह दे मनीष सिसोदिया को आपको जाहिर में, आपको पब्लिक के अंदर इस केस से जुड़ी कुछ भी बात करनी नहीं है। ये भी हो सकता है। अगर ऐसी बातें हो गई तो ये एक मानवता की दृष्टि। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आ रही है कि इनकी पत्नी काफी बीमार, तो उसकी वजह से भी उनको बोला गया होगा कि आपकी पत्नी बहुत बीमार है, आप उनके साथ जाके रह सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं। तो ये भी एक मानवता की दृष्टि है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। जिस तरीके से आयुष अभी तक की जानकारी, जो शर्तों का जिक्र आपने किया, हालांकि पूरी डिटेल कॉपी जल्दी सामने आ जाएगी। 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे अब यहाँ पर मनीष सिसोदिया, और अलग अलग टिप्पणियां हैं जो सामने आ रही हैं। साथ ही साथ अब कोर्ट ने एक टिप्पणी और की है अभी, हालांकि हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो कह रहे हैं जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से आप निर्दोष साबित हो जाओ, ये कोर्ट ने भी कह दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है बेबुनियाद आरोप थे, मनगढ़ंत आरोप थे, जिसके बाद जेल में रखा गया, परेशान किया गया और 17 महीने बर्बाद हो गए। लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि जमानत मामले में हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट सेफ खेल रहे हैं। इसका मतलब मुझे समझाइएगा आयुष। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि सजा के तौर पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। अब समय आ गया है कि अदालतें समझें जमानत एक नियम है
और जेल एक अपवाद है। साथ ही साथ जो दूसरी टिप्पणी की है वो ये की है कि सिसोदिया की जो जड़ें हैं वो समाज से गहरी जुड़ी हुई हैं, इसीलिए वो भाग नहीं सकते और अब सबूत जब्त किए जा चुके हैं, इसीलिए इनसे छेड़छाड़ की संभावना अब नहीं है। ये भी एक ग्राउंड है जमानत का। जी बिल्कुल, देखिए जब तक आप हमारे पैनलिस्ट से बात कर रही थी तो ये 4 चीज़ें सामने आई हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली है कि ये कंडीशंस जो हैं मनीष सिसोदिया की बेल के लिए ज़रूरी है। सबसे पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर कही गई वो ये है कि एक 10 लाख का बेल बॉन्ड मनीष सिसोदिया को भरना होगा और 2 श्योरिटीज़ भी, यानी 2 लोगों को भी प्रस्तुत करना होगा जो इस चीज़ की श्योरिटी लेंगे, इस बेल बॉन्ड की श्योरिटी लेंगे। दूसरी अहम बात कोर्ट ने जो बोली है, जो कंडीशन है इस बेल को लेकर, वो ये है कि मनीष सिसोदिया को अपने लोकल पुलिस स्टेशन में अपना पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा, यानी किसी भी तरीके से मनीष सिसोदिया देश से बाहर ना जा पाए। इस चीज की भी यहां पर पूरी तरीके से पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने की है। और हालांकि भारत में कहीं पर भी जाने पर कोई रोक नहीं है, ये उनका अधिकार भी है, ये उनको संविधान हक भी देता है, लेकिन भारत से बाहर जाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है क्योंकि पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा गया है और ये कोर्ट की निगरानी में ही पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया जाएगा। तीसरी अहम बात जो कोर्ट ने बोली है वो है ये है कि अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से हफ्ते में 2 बार मनीष सिसोदिया को मिलना होगा, जो होगा सोमवार का दिन और गुरुवार का दिन। ये वो 2 दिन होंगे जिस दिन मनीष सिसोदिया को हर हफ्ते अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मिलना होगा, वो जो सवाल करेंगे उसका जवाब देना होगा, अपनी बात रखनी होगी और आईओ जो भी जांच करना चाहेगा वो अपनी जांच इसी प्रकार से करता रहेगा। इन 2 दिन मनीष सिसोदिया के लिए अनिवार्य है अपने आईओ से मिलना, फिर वो चाहे सीबीआई के केस में हो या ईडी के केस में हो। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि मनीष सिसोदिया किसी भी ऐसे व्यक्ति से मिलने से बचेंगे जो सीधे तौर पर कथित घोटाले से, इस पूरी शराब नीति में जुड़ा हुआ है और किसी भी प्रकार से किसी भी सबूत से छेड़खानी करने की कोशिश वो नहीं करेंगे। ये 4 अहम शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने रखी है और देखिए बहुत बड़ी शर्तें हैं क्योंकि मनीष सिसोदिया जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे तो जाहिर सी बात है कि स्टेट के काम के लिए उनको देश से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब वो देश से बाहर नहीं जा पाएंगे। बेल बॉन्ड भरना एक बहुत स्वाभाविक सी चीज़ है, बेल बॉन्ड भरा जाएगा, 2 श्योरिटीज रखी जाएगी, ये लगभग हर केस में होता है। यहाँ पर एक चीज़ और बोली गई है कि एविडेंस को टैंपर करने की कोशिश नहीं की जाएगी और किसी ऐसे इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति से मिलने की कोशिश मनीष सिसोदिया नहीं करेंगे जिसमें के कविता भी हो सकती है और शायद इसमें अरविंद केजरीवाल भी हो सकते हैं क्योंकि दोनों फिलहाल जेल के अंदर बंद है और वो भी कथित तौर पे इस घोटाले से जुड़े हुए हैं, इस शराब नीति के घोटाले से जुड़े हुए हैं। अब आपने जो सवाल किया था वो ये था कि कोर्ट ने जो अहम टिप्पणियां की हैं मनीष सिसोदिया की इस सुनवाई में ऑर्डर पड़ने से पहले, देखिए कोर्ट ने ये बात बोली है कि ईडी और सीबीआई की जांच में डिले हो रहा था और इस डिले की वजह से किसी भी व्यक्ति को ज्यादा लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। देखिए हमारे संविधान में आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21 हमें कई सारे अधिकार देता है। जी